हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। थर्सडे का व्लॉग है। नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे। तो सुबह आलू बॉईल किए, वो वाला ही ढीला वाला आटा गूँथा जो पराठे के लिए मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। और पराठे बन रहे हैं गर्मा गर्म, बच्चे रेडी हो चुके हैं और पराठे वो खा रहे हैं इस टाइम। तो सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, वो ऐसा रहता है कि अगर इनके नाश्ते के बाद इनको मेरी ज़रूरत पड़ रही है तो मैं बीच में पराठे बनाना रोक भी देती हूँ, या फिर अगर टाइम होता है तो मैं पूरे सेक लेती हूँ। लेकिन अब जो है कई दिन से ही लगभग ये है कि किचन में जो है काम पहले करती हूँ, बाकी काम बाद में होते हैं, क्योंकि एडिटिंग की वजह से लेट होता है और विंटर ब्रेक के बाद ही अभी कोई 5:30-6 बजे उठने वाला शेड्यूल बना नहीं है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि बच्चों का टिफ़िन जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए, मेरा टिफ़िन बन जाए, उसके बाद बाकी की चीज़ें मैं देखती हूँ, सफाई वगैरह कुछ भी। अब यहाँ पर देखो जी, आलू का पराठा गर्मा गर्म गेंद जैसा फूला हुआ रेडी हो गया है। सारे पराठे सिक गए थे। अब बच्चे को जो है आरोही को, वो अपने बाल खुद बना लेती है, उसको 99% मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आराध्या कभी बना लेती है, कभी उसको मेरी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उसकी पोनी टेल बना रही हूँ और ये चले जाएंगे स्कूल। उसके बाद घर साफ़ करूँगी, तैयार होंगी और फिर मैं भी निकल जाऊँगी अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो ये लोग अपना वेट कर रहे हैं जाने का। इतने फिर हम ट्रेनिंग में चले गए थे, तो ये एक क्लिप जो थी मैंने ट्रेनिंग की ली थी। कुछ फ़ोटोज़ लेते रहते हैं वहाँ पर, गतिविधियों की भी और बाकी चीज़ों की। बाकी ट्रेनिंग में हम क्या कर रहे हैं उसको आपको देखना हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फ़ॉलो करना। उस पर मैं रील डालती रहती हूँ अदर करिकुलर चीज़ों की, जो मैं घर के व्लॉग से अलग करती हूँ। फिर मैं आ गई थी घर। तो जी इस टाइम वही है कल वाला, 5:30 बज गए थे लगभग आते आते। घर आके देखा तो अभी आराध्या ने तो गेट ही खोला है, बच्चे अंदर हैं और आए हैं ये 3 पार्सल, जो अभी आपको दिखाती हूँ खोल कर कि क्या क्या आया है। क्या लिखा है? एसएसटी के वो वर्ड पोर्टल, आंसर इन ब्रीफ और आंसर इन डिटेल। मम्मी आज मैम ने हमारे सेशन के लास्ट के 2 वीडियो असाइनमेंट भेजे। मैम ने कहा है कि कि आपकी जो ड्यू डेट है वो एग्जाम से पहले ही है और वो फरवरी में ही है। तो आप हो सकता है तो अगर आपका इसी वीक में कंप्लीट हो जाए तो मुझे दे देना मेरे पीरियड में। एक कर लिया अभी। कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में कौन से टॉपिक आएंगे वो बता दिए हैं मैम ने। उनके प्रैक्टिस करते रहना लैपटॉप पे डैडी के साथ। स्क्रैच है ना। हाँ, उसमें क्या क्या स्टेप करने हैं, कौन कौन सी एक्शंस वो करने को कहेंगे वो भी दिए हैं। बहुत इजी है सब कुछ। शेप बनाना, मतलब वही है, प्रैक्टिस कर लो उसकी, मुझे नॉलेज नहीं है डैडी के साथ बैठ के। पावर पॉइंट भी बहुत इजी है, बट सबसे ज्यादा इजी इसमें स्क्रैच है, क्योंकि स्क्रैच हम 3rd क्लास में पढ़ चुके हैं, पावर पॉइंट भी। और ये दोनों हमें बहुत इजी लगते हैं क्योंकि स्क्रैच एक फन चीज है उसमें। चलो। उसमें आप खुद आप सुंदर लग रहे हो। अब किचन में आई थी 5-1 मिनट इनकी बात सुनने के बाद, तो ये जो कल प्रियंका और नेहा सूजी के लड्डू बना रही थी ना, लड्डू बंध नहीं पाए थे तो दोबारा चाशनी बना के उसने कतरिये जमा दी थी, वो आई हुई हैं। अच्छी बनी थी, एक मैं खा भी रही हूँ एक्चुअली। और दिन में बने थे दाल चावल, तो वो मैंने गरम कर लिए हैं। फ्रूट्स में आए हैं अंगूर। तो किचन का एक बार मुआयना करके और झूठे बर्तन एक इधर उधर मतलब एक साइड को कर दिए थे। अब मैं खोलने बैठ गई थी पार्सल। तो यहाँ पर पहला पैकेट जब मैंने खोला तो इसमें ये आया है ब्रश। जूते साफ़ करने के लिए है ये, जो अभी तक ऐसा था कभी धोती थी तो कपड़े वाले ब्रश से धोती थी, बड़ा होता है, कन्वीनियंट नहीं है। और इसमें ना ये डिटर्जेंट भरने के लिए ये एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है, ऐसे इसको हल्के से प्रेस करो तो थोड़ा सा साबुन का पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा और ब्रश में झाग बनते रहेंगे। तो आई होप इससे शूज़ साफ़ करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। देखते हैं, जब ट्राई करूँगी तो आपके साथ दिखाऊँगी, शेयर करूँगी। और दूसरा आइटम मैंने ये मंगाया है, राउंड जो कॉटन वाले वो रहते हैं ना, क्या कहूँ इन्हें, मेकअप वाइप्स भी इनको यूज़ कर सकते हैं एज़ ए मेकअप वाइप, या फिर जैसे बच्चे को अगर आपको साफ़ करना है, मतलब कुल मिला के वाइप है। अब जो मैंने मंगाया मेन वो इसलिए मंगाया है कि कॉटन के हैं, सॉफ्ट हैं। तो अगर आँखों के ऊपर आलू का रस या दूध कच्चा ये वाली चीज़ें लगानी हो ना, तो वो या तो ड्राई हो जाती हैं या फिर वो बहती रहती हैं इधर-उधर। तो ये अगर डिप करके आँखों के ऊपर रख लिया जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से उसके ऊपर वो
रुकेगा लिक्विड जो भी आप उसको लगा रहे हो। बाकी ये इसके किनारे जो हैं वो सिले हुए हैं, दोनों तरफ से टेक्सचर अलग-अलग तरीके का है और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है शायद ये वॉशेबल भी हैं। तो एक यूज़ कर लूँगी जब आपको बताऊँगी। 50 का पैक आया है ये, तो मतलब ये सब ना 150 के अंडर में है, कुछ भी महँगा नहीं है। अब तीसरा जो एक आइटम है ये गिफ्ट है। इसमें आए हैं सारे जो बच्चों के हेयर बैंड हैं 2 और इसमें आए हैं बहुत सुंदर जो पिंटरेस्ट पे रहते हैं ना उस तरीके के जो पार्टी वियर पिन्स वगैरह रहती हैं, उस तरीके के हैं। पर्ल्स और सैटिन रिबन, वेलवेट इस तरीके के कपड़ों को यूज़ करके बनाए हुए हैं। हाँ जी, तो ये बाकी 2 सामान तो जो दिखाए ना मेकअप रिमूवल वाइप्स जो है वो और जो जूतों वाला ब्रश है, वो तो मैंने मीशो से मंगाया है। लेकिन ये जो आई हैं लिटिल क्राफ्ट स्टोर, इनकी तरफ से आया है। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू ये भेजे हैं और इनका जो है ये खुद का छोटा सा बिजनेस है जिसमें ये बच्चों के लिए हेयर क्लिप्स, स्क्रंचीज ये सब डिज़ाइन करती हैं। और जो इसकी क्वालिटी है ना मैं आपको बताऊं, वो है जो पिंटरेस्ट वाले रहते हैं ना उस तरीके के क्लिप्स हैं। तो मैंने इनको बोला था कि हर चीज़ जो है वो 2 में भेजें ताकि इन दोनों के आपस में फाइट ना हो। तो ये आए हैं देखो स्क्रंची। अब इसको ये है कि या तो हाथ में पहन रहे हैं आजकल, नहीं तो आप बालों में भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन क्वालिटी जो कह रही हूँ ना मैं, कपड़ों का जो सिलेक्शन किया है इन्होंने या स्टिचिंग का है तो वो बहुत अच्छी वाली है, ऐसे नहीं है कि काम चला उसी। और देखो जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आए हैं वो ये दूसरे नंबर के क्लिप हैं ये देखो, दीज आर सो क्यूट, है ना। और ये इस तरीके के हैं जो वो ये वाला इस तरीके के इनके पीछे जो है वो पिन लगी हुई है और पिन को भी जो लगाया हुआ है ना वो बहुत अच्छे से ग्लू से चिपका हुआ है। मतलब वो ग्लू गन जो होती है प्लास्टिक वाली, उससे तो ये कहीं जाने वाले नहीं है। कपड़ा है, अक्सर जो प्लास्टिक की चीज़ें इन पे चिपकाते हैं ना वो छूट जाती हैं, पिन रह जाती हैं और ऊपर की अटैचमेंट छूट जाती है। लेकिन ये क्योंकि फैब्रिक के बने हुए हैं वो तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक लगा लूँ इसको। हालांकि एज के हिसाब से ये हमारे नहीं है, लेकिन जब ये दोनों अभी पढ़ रही हैं, जब ये लगा लेंगी ना तब मैं इनका हेयर स्टाइल बना के आपको दिखाऊंगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अब ये इसके बाद आगे जो ये हैं जी, ये मतलब इनमें और इनमें डिज़ाइन में फ़र्क है, बाकी इसमें भी पर्ल्स चिपके हुए हैं। और कलर देखो आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड जो कलर और फैब्रिक है वो लिया हुआ है। इनको अगर आपने मैचिंग पे मतलब पहना या फिर कोई ब्राइट कलर की आपकी ड्रेस है और आपने ऐसे सटल से कलर का वो लगाया हुआ है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब मैं अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। और इसी तरीके के बोज जो हैं वो फिर अगेन तीसरा डिज़ाइन जो आया है बो में वो ये है। इस पे कुछ चिपका हुआ नहीं है लेकिन सिंपल और क्लासी, एक येलो एक पिंक। अब चौथा डिज़ाइन है ये, इसमें इन्होंने फैब्रिक यूज़ किया है वेलवेट का और बीच में नग लगाए हुए हैं। क्लोजर वही है पिन वाला। 4 तरीके के तो इन्होंने मुझे भेजे हैं बो क्लिप और एक ये है सेट। मतलब ये देखो कितना सुंदर है ये, है ना। इसको छोटी लड़कियों के सिर पे इस तरीके से जो लगाते हैं ये वो वाले हेयर बैंड है और दूसरा है ये वाला ग्रीन कलर का। इसमें मोती का पैटर्न अलग है लेकिन ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो ये जी आइटम मुझे रिसीव हुए हैं एज अ गिफ्ट कह लो या कुछ भी, मेरी बेटियों के लिए भेजे हैं। और इनको भेजने वाली जो हैं वो भी आप ही की तरह मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, एक व्यूअर हैं और उनका छोटा सा बिजनेस है हेयर एक्सेसरीज़ का ही, जिसको वो इन्हेंस करना चाहती हैं और इसी के लिए उन्होंने मेरी बेटियों के लिए गिफ्ट स्वरूप ये भेजे हैं। तो उनके पेज का नाम है लिटिल क्राफ्ट स्टोर। तो आपको भी इनकी क्वालिटी, मैं श्योर करती हूँ क्वालिटी आपने देखी ली अच्छी है, तो आप इंस्टाग्राम पे एक बार उनके पेज पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आई एम श्योर आ जाएगा, अगर आपकी छोटी बिटिया है तो आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपके पास भी क्वालिटी चीज़ें आ रही हैं और उनके बिजनेस को भी एक सहारा मिलेगा। तो लेट्स हेल्प ईच अदर। तो ये था जी शॉपिंग। आप चलते हैं आगे के काम की तरफ। पिन्स इतनी अच्छी थी ना ये बो वाली कि मेरे को अच्छी लगी, मैंने बालों में लगा के 1-2 फ़ोटो खींची और अच्छी अच्छी जो फ़ोटो 2 आई वो आपके साथ शेयर भी कर दी। अब इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। बच्चे अभी लिख ही रहे हैं अपना जो चैप्टर रिवाइज़ करके वो निपटे हैं, उसका वो काम कर रहे हैं, रीडर असाइनमेंट का कर रहे हैं। इतने किचन क्लीन कर दी थी और जी अब मैंने शाम का जो है दीपक जला दिया। दीपक क्या, धूप बत्ती जलाई है इस टाइम पे।
और ना बच्चे जो हैं वो इनका कोई कल टेस्ट नहीं है, परसों टेस्ट है, और जो परसों टेस्ट है वो ये याद करके सुना चुकी हैं। और अच्छी बात ये थी कि आज इन्होंने मेरे आने से पहले लिखना शुरू कर दिया था, तो काफ़ी हद तक वो लिख भी लिया। मैंने शीट नहीं बनाई थी, क्वेश्चन बुक में से देख के आंसर खुद लिख रही थी, तो वो बस चेक करने हैं रात को, लेकिन वो भी बस नहीं है, देखना है। मतलब एक काम वो है, पर आज ये टाइम मिल गया तो मैंने शूट कर लिया बैठने वाला, जो आपके साथ मैं अभी बातें कर रही थी। डिनर में बनेगा कटहल, तो ये निकाल दिया था, बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि 10-15 मिनट के लिए अभी जाके प्रियंका और उसकी बेटी से मैं मिल आती हूँ। और कोई पूछ रहा था कि वो मेरे पड़ोस में शिफ्ट हो गई है, तो ऐसा नहीं है, वो अपने में जैसे मैके आते हैं उस तरीके से मैके रहने आई हुई है 15 दिन के लिए, तो उस लिए वो अभी पुनीत के यहाँ ही है। तो यही कोशिश रहती है कि जब बिल्कुल बराबर में है तो कम से कम रोज़ मिल लूँ। अब जब मैं 10-15 मिनट लगा के वापस आई तो इतने ना मेरे हस्बैंड और पुनीत भैया आ गए थे, तो ये लोग लाए थे पानी के बताशे। अब बच्चे भी पढ़ के जा चुके हैं वहाँ पर खेलने के लिए, और इन्होंने 2-1 बताशे अपने यहाँ पर खाए, और उसके बाद ये जो जितना भी था ना, मतलब पैकेट पूरा का पूरा पानी और बताशे आलू वालू कि वहीं पर ले जाओ, जब सब लोग हैं वहीं तो वहीं खा लो। तो मैं फिर वापस यहीं आ गई, और नेहा ने इनको निकाला सारा बर्तनों में, और उसके बाद हम लोगों ने सबने एक एक दो दो जो है खा लिए। और ये छुटकी मैं अभी आई थी, इसे खिला के गई थी, लेकिन अब पुनीत भैया की बारी चल रही है तो वो खिला रहे हैं। फिर मैं ये मतलब पानी के बताशे खा के फिर मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी, बिल्कुल वापस आ गई, क्योंकि फिर डिनर में लेट होता चला जाएगा। और बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, तो डैडी का समझिए क्वालिटी टाइम चल रहा है, पुराने गाने फ़ौरन लग गए हैं। बच्चे होते हैं तो वो अपना कार्टून वगैरह इंसिस्ट करते हैं कि वो लगे, लेकिन अभी वो नहीं है, तो हमारे लग गए हैं 80s 90s 80s के कहना चाहिए, 70 और 80s के गाने इस टाइम पे। अब यहाँ जी कटहल काटना शुरू कर दिया था, तो चाकू में लगाया था मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल। पिछली बार मैं काटने के बारे में डिस्कस कर रही थी, तो कई लोगों का कमेंट आया था कि उनके यहाँ सब्ज़ी वाले काट के ही देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बस ऐसे आता है, तो इसको करना होता है। अगर सरसों का तेल इसमें लगा लें तो चाकू में या हाथ में इसकी चिपक नहीं लगती, और कट जाता है ठीक ठाक तरीके से। थोड़ा सा और सब्जियों के मुकाबले है तो टिपिकल सा, लेकिन ये है कि हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब जान को आ जाए कि ये क्या ही कर लेके बैठ गए हैं काम, ऐसा नहीं होता। तो अब इसको जो है पहले बड़े-बड़े पीस कर लिए, तो ये 5 या 6 हुए थे। अब फिर इनमें से थोड़े छोटे-छोटे करें, लेकिन ये ना अभी भी मतलब बड़े लग रहे हैं। अगर कटोरी में रखने लगो, तो एक ही में ऐसा लगेगा, और बच्चे तो फिर इसको मतलब छोड़ ही देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसको ना फटाफट से अब ये गल जाए, तो इसको मैं एक कुकर में मतलब डाल के इसमें सीटी लगा दूँगी। आज जो कटहल बन रहा है ना, वो बेसन का बन रहा है, रसा थोड़ा-सा रहेगा, चावलों के साथ खाने वाला बनता है, लेकिन बना रही हूँ इस तरीके से कि अब रोटी के साथ खा लेंगे। अब ये सब्ज़ी जो है बचेगी, तो वो कल दिन में चावलों के साथ काम आ जाएगी। तो मैंने पहले कटहल को जो है वो सीटी लगाने के लिए रखा, और इसके लिए जो चॉपिंग करनी है, वो प्याज़ बारीक-बारीक कटेगी, अदरक लहसुन मैंने कटोरी में अच्छे से कूट लिया है। इसमें भी सीटी आ गई है, इसका गैस बंद कर दिया, पीने का पानी बोतल में ख़त्म हो गया था, वो गर्म हो रहा है। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल लिया है, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, इन्हें सौटे वाला फ्राई कर रही हूँ। चाहो तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो। ये जब बॉयल किया था, इसमें हल्का-सा नमक डाला था, ताकि अंदर से बिल्कुल फीका-फीका सा टेस्ट इसमें ना आए। मसाला जो सब्ज़ी में पकेगा तब थोड़ा बहुत जाता ही है, लेकिन फिर भी अगर हल्का-सा नमक डाल के इसमें सीटी लगाओ, तो अंदर से जब खाते हैं ना, तो ये मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा फीका। तो इसमें भी हल्का-सा नमक है, और थोड़े से ये तेल में सौटे हो गए हैं। थोड़ा कढ़ाई में स्टिक हो रहा है, बट इट्स ओके, जब बेसन वगैरह इसमें सब जाएगा ना, तो सब आपस में सब्ज़ी में ही आ जाएगा बढ़िया-सा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने पहले आधा जो है वो फ्राई किया, सौटे किया, जो भी कहिए, और फिर बाकी का आधा, और फिर सारा कटहल जब निकल गया तो मैंने थोड़ा-सा तेल इसमें और डाला, थोड़ा-सा जीरा और प्याज़ डाला इसमें, लहसुन अदरक का जो कूट के बनाया हुआ है पेस्ट सा, वो डाल दिया। इसमें प्याज़ थोड़ी कम डलेगी और लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा डलेगा। नॉर्मल में मैं या तो बराबर डालती हूँ, या प्याज टमाटर ज़्यादा होते हैं, लहसुन अदरक कम होता है, लेकिन इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा जाएगा, प्याज कम जाएगी, और टमाटर मैं इसमें डालती ही नहीं हूँ। और ये तीनों चीज़ जब भुन गई, उसके बाद पाँचों बेसिक मसाले डल जाएंगे। अब इसमें भी जो किचन किंग है वो थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। हल्दी
नॉर्मल डलेगी और मिर्च भी थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी। चटपटा सा ये बनता है तो बढ़िया लगता है। और अगर लोहे की कढ़ाई में से बनाएं तो थोड़ा सा ये कालापन लिए हुए बनेगा, और स्टील की या नॉन स्टिक में बनाओगे तो ये पीलेपन पे ही बनेगा। इस तरीके का बनता है। जब ये मसाला सारा भुन गया उसके बाद फिर इसमें मैंने 2 चम्मच जो है बड़ी वाली बेसन डाल दिया। मसाले के साथ ना इसको बेसन को अच्छे से भून लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। जितना आप यहाँ भूनने में टाइम लगा देंगे आपका पकने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, और ये वाला टाइम फिर भी कम ही लगता है, आप अच्छे से भूनोगे तब भी। अब जब ये भून के ब्राउन सा हो गया, सारे मसाले इसमें बेसन में रच बस गए, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दिया। एक पेस्ट की फॉर्म आ गई, तब इसमें कटहल मिला दिया जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। अब थोड़ी सी मतलब पेशेंस के साथ इसको कटहल को इस तरीके से मिक्स करेंगे कि जितना भी बेसन है वो लगभग सारे कटहल के साथ जो है वो लिपट जाए। फिर अब थोड़ा थोड़ा पानी आपको डालना है इसमें, थोड़ा ही थोड़ा डालना है, क्योंकि जितना बेसन ये थिक सा पेस्ट है ना ये अपने आप बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। तो एकदम ज़्यादा ना डाल के, वरना लम्स पड़ जाते हैं कई बार बेसन में, फिर उन्हें दिक्कत होती है फोड़ने में। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, फिर मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा पानी डालना है, फिर मिक्स करना है। अब डालना एक्चुअल में कितना है, जितनी आपको पतली सब्ज़ी चाहिए उससे लगभग 1.5 गुना पानी एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि जब ये पकेगा 5 से 10 मिनट या 5-7 मिनट धीमी आंच पे, तो बेसन जो है वो जब पकेगा ना तो वो गाढ़ा हो जाता है। और उसके बाद जब आप सब्ज़ी उतार लेंगे गैस पे से, ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, मतलब बिल्कुल सूखी सब्ज़ी वाला टेक्सचर इसका बनने लगेगा। तो इस टाइम पे आपको पानी जो है वो एक्चुअल जितनी गरम गरम आपको खानी है सब्ज़ी, उसमें जितनी ग्रेवी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे 1.5 गुना ज़्यादा आप पानी रखो, और उसी के अकॉर्डिंग जो है मसाले कम रखने हैं। 1.5 गुना पानी के हिसाब से नहीं, आपको लगना चाहिए कि सब्ज़ी मेरी घट के जो है वो कम ही हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको मसाले रखने हैं। अब उसको पकने रख दिया है धीमी आंच करके, और इतने मैंने गूँथ लिया यहाँ पर आटा। आटा गूँथ गया है तो सब्ज़ी में अब लगभग 5 मिनट हैं। 5 मिनट के बाद फिर इसमें धनिया डलेगी, गरम मसाला डलेगा, और सब्ज़ी यहाँ पर हमारी रेडी हो जाएगी। लेकिन उतने मैंने जो है आटा गूँथ के इधर रख लिया है, और एक बार इसको चला रही हूँ। अब पहली बार चल रही है, अब जब से ढक के रखी थी इसको एक बार चला दिया, फिर से ढक्कन लगा के थोड़ी देर और पकने देंगे। और इतने ही अच्छे से जो है कटहल में जो मसालों का टेस्ट है वो बढ़िया करके आ जाएगा। और वहाँ पर मैं रोटी सेकने के लिए चौकी, बेलना, तवा, ये सब चीज़ें निकाल के सेट कर रही हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा सामान अब स्लैब पर है जो हट सकता है उसको भी हटा रही हूँ, क्योंकि अब इसके बाद सब गरम गरम खाना खा लेंगे हम चारों, और उसके बाद फिर मुझे किचन ही क्लीन करनी है। तो यहाँ पर ये सारी तैयारी करते करते फिर मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगा दी थी कि धनिया काट दो थोड़ी सी, और मैंने ना उस बीच में रोटी सेकनी शुरू कर दी थी। तो धनिया उन्होंने काट दी, मिला रहे हैं इस टाइम पे, और इसके बाद डालेंगे गरम मसाला। और उधर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, तो फटाफट से जो है खाना गरम गरम रेडी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे फिर टीवी देखते हैं थोड़ा बहुत, खाना खाते खाते फिर उनका खाने में ध्यान नहीं रहता, तो उन्हें देर लग जाती है। समय पर सुलाना ज़रूरी होता है, मतलब 9 बजे से हम लोग कहना शुरू कर देते हैं कि सो जाओ, तो वो 9:30 तक ये है कि फाइनली लाइट्स ऑफ करके बिस्तर में चली जाती हैं। 10-5 मिनट में लेटने के बाद फिर उन्हें नींद आ जाती है, क्योंकि सुबह की उठी भी रहती हैं, थकी तो रहती हैं, लेकिन बच्चों को लगता है और खेल लें और खेल लें, ये वाली चीज़ है। तो अब 8:25 हुए हैं और खाना जो है वो बच्चों के पास पहुंच गया। अब एक जो इम्पोर्टेंट काम बच गया था, बच्चों ने जो चैप्टर लिख के दिखाया था उसको चेक करना था मुझे, तो आज वो ज़िम्मेदारी ले ली मेरे हस्बैंड ने। तो ये वाला चैप्टर ना तुक्के की बात है कि सुना भी इन्होंने ही था, मैं किचन में काम करते करते ही सुन रही थी। तो इन्होंने फिर भी टेक्स्ट बुक से मिलान करके इनके दोनों के टेस्ट जो है चेक कर दिए, जो गलती आई वो समझा दिया। अब वो गलतियाँ कल सुधरेंगी, क्योंकि कल है हमारे पास, परसों है टेस्ट। और मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए, तो सारी किचन के जितने भी बर्तन खाली होने थे वो सब कर दिए हैं। अब स्लैब पे कोई एक्स्ट्रा बर्तन खाली करने के लिए नहीं है, और मैं फटाफट से बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद मुझे किचन स्लैब साफ़ करनी है, गैस साफ़ करनी है, सुबह का थोड़ा सा देख के रखना है कि नाश्ते में क्या बनेगा। इसके बाद मुझे करनी है लॉबी की डस्टिंग, और जी ऊपर जाऊंगी तब जो कल कपड़े पहनने हैं वो ऊपर वाली सेफ में ही रखे हुए हैं, तो वहाँ वो डिसाइड हो जाएंगे। और दूसरा जो है लॉन्ड्री हैंगर पे जो कपड़े सूख रहे हैं
वो अगर हो सका तो मैं तय कर दूँगी, नहीं हो सका तो सुबह करेंगे, क्योंकि कल मशीन चलेगी, कपड़े धुलेंगे, तो वो अगर खाली रहेगा तो मुझे आसानी रहेगी फैलाने में। तो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन अब थकान हो रही है क्योंकि सुबह से इतनी देर हो गई थी और अब इनकी चल रही पियानो प्रैक्टिस। ओके, समझ आ गया, समझ आ गया। और सस्टेन पे कर और 24 गिटार पे क्यों नहीं बजाती? गिटार पे बजा। 24 गिटार। चलो जी, अब 10 बजने में भी अभी 1-2 मिनट हैं। सारे बर्तन धुल गए हैं, किचन क्लीन हो गई है। जो मुझे करनी थी रसोई के कपड़े मैंने धो के डाल दिए हैं। लॉबी क्लीन कर दी है, सारी चीज़ें जगह पर है, तो जब सुबह उठेंगे तो एक अच्छा सा मिलेगा यहाँ पर। और ये जो झूले पे कपड़े रखे हैं, जैकेट वगैरह हैं, इनको लेके जाऊँगी। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।